अलाउड टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या आप पीटी के स्पीकिंग और रीडिंग सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं? रीजन कैन बी रीड अलाउड। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीड अलाउड के सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स की। बिफोर दैट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बहुत सारे पीटी के एस्पिरेंट्स हैं जो पीटी अकेडमी या फिर पीटी कोर की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहला टास्क जो है पीटी का, यानी कि रीड अलाउड में ही अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स, उनको समझ नहीं आ रहा कि रीड अलाउड में क्या स्पीड होनी चाहिए, कितने वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं और रीड अलाउड को एग्जैक्टली अटेम्प्ट कैसे करने हैं। आज की वीडियो डिटेल्ड वीडियो की, जहां पर हम समझेंगे कि रीड अलाउड की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या मिस्टेक्स। और रीड अलाउड पीटी स्पीकिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 33 to 35 मार्क्स स्पीकिंग सेक्शन को, 33 to 35 मार्क्स रीडिंग सेक्शन को। ये एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन टाइप है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। थ्रू दिस क्वेश्चन टाइप सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड्स यू एंड एक्सपेक्ट्स यू टू डू द सेम इन ऑल अदर स्पीकिंग क्वेश्चन टाइप। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या फ्लुएंसी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्लुएंसी को समझते हैं हाई स्पीड में बोलना। कि सबसे पहले रीड अलाउड की टास्क डिस्क्रिप्शन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर बहुत सारी शॉर्ट रील्स में डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ। एज वेल एज डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, जहां पर आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। एंड गाइस, इफ यू लुकिंग फॉर पेड असिस्टेंट्स, वी एट पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग। हम ग्रुप क्लासेस और 1-to-1 क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पीटी के एग्जाम ऑलरेडी बुक्ड होते हैं, हम उनको स्पेशल 1-to-1 क्लासेस फास्ट ट्रैक पीटी कोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर पाए। बात करते हैं पीटी रीड अलाउड की टास्क की डिस्क्रिप्शन की। गाइस, आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखेगा, आपको इसको रीड करना है नेचुरली एंड क्लियरली। ऑलमोस्ट आपके पास 35 to 40 सेकेंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए और उसके बाद जो है आपको रीड अलाउड को बोलना होगा। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम माइक ऑफ होगा, तो आप बोल के भी पढ़ सकते हैं और आप मन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वंस द माइक ओपन्स, आपको बोलना स्टार्ट करना होगा। इफ यू डोंट स्पीक फॉर फर्स्ट 3 seconds, ऑटोमेटिकली ऑन द 4th second द माइक विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। ड्यूरिंग एंटायर पीटी स्पीकिंग सेक्शन, एज सून एज आप किसी भी क्वेश्चन टाइप को अटेम्प्ट करेंगे, वेदर इट्स रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको मेक श्योर करना है इमीडिएटली आप प्रेस नेक्स्ट करें, यानी कि जो नेक्स्ट बटन है उसको प्रेस कीजिए। इज टॉकिंग अबाउट द मार्किंग क्राइटेरिया, रीड अलाउड के अगर मार्किंग क्राइटेरिया की बात करें, 3 पैरामीटर्स हैं जिसपे रीड अलाउड मार्क्ड है: फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। अब तीनों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है, आदिति फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट में से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ऑफ कोर्स फ्लुएंसी इज द किंग पैरामीटर। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है रीड अलाउड में, आप उनको स्किप कर सकते हो, यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स को अगर आप अटक अटक के बोलोगे तो कम स्कोर करोगे। इस नेक्स्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि रीड अलाउड को अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे रीड अलाउड पे टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने एक बड़े रीड अलाउड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे इसको इंग्लिश में चंकिंग कहते हैं, मतलब तोड़ दो, बड़े पार्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो। क्योंकि गाइस, अगर मैं एक साथ इसको फर्स्ट स्टेप पूरा बोलने की कोशिश करूंगी नहीं हो पाएगा। ऑल्सो रीड अलाउड में मेरे पास टोटल 40 सेकेंड्स है, वो किस लिए? मॉक प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल्सो मैं ये समझू कि कैसे और कहां पर मुझे पॉज लेना है। अब कुछ तरीके के पॉज होते हैं जो कि होते हैं अप्रोप्रिएट या पॉजिटिव पॉज, कुछ पॉज होते हैं इनअप्रोप्रिएट। आपको हमेशा पॉज ये देख के लेना है कि कहां पर वो आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रोवाइज करेगा, बढ़ाएगा, ना कि आपकी फ्लुएंसी को घटाएगा। एक रीड अलाउड में बहुत ऐसी जगह होती है जहां आप आराम से जो है हल्का सा पॉज ले सकते हैं और इससे आपका फ्लुएंसी कहीं पे भी हटकेगा नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि आपकी फ्लुएंसी और बढ़ेगी। कुछ ट्यूटर्स हैं स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपको रीड अलाउड बस एक सांस में सारा बोलना है, और स्टूडेंट्स एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। द नेशनल एनवायरमेंटल साइंस कंपटीशन रिसीव्ड एक्सीलेंट अंडरग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री विद द वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर डिलाइटेड डाटा। इतना फास्ट बोलना शुरू कर देते हैं जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक दो रीड अलाउड वो ऐसे बोल भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्पीकिंग आगे चलती है थक जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मौका नहीं दे रहे रिलैक्स करने का, और जिससे पूरी स्पीकिंग हैम्पर होती है। आई डोंट वांट आप ऐसी कोई भी गलतियां करें, क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है। अब 40 सेकंड है मेरे पास है, लेट से 40 सेकंड्स का मेरा टाइम स्टार्ट हुआ रीड अलाउड के लिए। मैंने क्या करना है, मैंने
पहले इसको बोल के देखना, दिस ईयर द नेशनल एनवायरमेंटल, अगर कोई एक बड़ा वर्ड दिख गया और नहीं पता लग रहा है, इसको डिवाइड कर दूंगी, एनवायरमेंटल साइंस कॉम्पिटिशन, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। मैंने ऑल्सो गई वर्ड्स को डिवाइड करना है वो नहीं बोल पा रही, वैसे लाइन को डिवाइड करना है, जिसमें वर्ड्स नहीं बोल पा रही उसको दो भागों में डिवाइड किया बोल पाऊंगी, इससे बड़ी लाइन जो उसको भी दो भागों में डिवाइड किया बोल पाऊंगी। जैसे this year the national environmental science competition received excellent undergraduate and postgraduate entries from all across the country। यहाँ पर कॉमा हल्का सा यहाँ पहुंचूंगी with a wide range of projects। अभी बड़ी लाइन थी, बड़ी लाइन में भी एंड या कोई भी कंजंक्शन है, एंड है, और है, या फिर हमारा जो बट है, हाउएवर है, मोरोवर है, फर्दरमोर। आप हल्का सा इस पे पॉज ले सकते हैं, हल्का मींस फ्यू सेकंड्स का। जैसे आपने देखा होगा कोई न्यूज रिपोर्टर बात करता है तो ये नहीं कि वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो किसी को समझा रहे हैं। ऑल्सो मैं आपको एक गोल्डन ट्रिक अपनी बता देती हूँ, मैंने पेपर जो है रिसेंटली एलांटे में दिया था, काफी शोर भी था। सो मैंने क्या किया था कि मैं अपने हैंड जेस्चर्स को बहुत यूज करती हूँ बोलते हुए, और ये मुझे एक स्पीकिंग की फ्लुएंसी काफी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और मैं काफी फोकस्ड भी रहती हूँ। एंड यू कैन डू द सेम, इट इज रियली वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि पीटी का एग्जाम कोई टेस्ट टेकर तो नहीं लेता है, तो आप मतलब कोई एग्जामिनर नहीं होता आपके सामने, कंप्यूटर होता है, तो आप अपने जेस्चर्स का, अपने हैंड्स का यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक हल्का सा यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पे आप कर सकते हैं, दिस ईयर द नेशनल एनवायरमेंटल साइंस कॉम्पिटिशन रिसीव्ड एक्सीलेंट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। We are delighted that our awards are encouraging exciting and valuable projects that go beyond research and analysis to develop solutions for a number of key problems. Information about the shortlisted projects will be posted on our website in the first week of June. इस तरीके से आप बोल सकते हो। ऑल्सो सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बड़े शब्द हैं, जैसे मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगिनर होते हैं तो उनको लगता है कि हम इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं। देखिए जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो लर्निंग का टाइम होता है, सीखने का टाइम होता है। ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन, यूसेज नहीं पता होगी तो हम सीख सकते हैं सर्च करके, गूगल पे उनके मीनिंग्स को, वोकैबुलरी को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे वर्ड देखो, competition received under graduate, post graduate, delighted, encouraging, exciting, valuable, solutions, analysis, information, shortlisted। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जब आप बिगिनर हैं तो मैं कहूंगी हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे सैंपल रीड अलाउड्स मैंने यूट्यूब पे अभी भी डाले हैं जो पेपर में आ भी रहे हैं, उनके सैंपल आंसर सुनिए, बार बार खुद बोलिए, सुनिए। आपको लगेगा कि आप बहुत कम क्वेश्चन कर पाए घंटे में, पर ये बहुत इम्प्रोवाइज करेगा। अब इसकी चंकिंग जो है वो आप समझ गए हैं कि कैसे आपको 40 सेकेंड्स में इसकी चंकिंग करनी है दिमाग में, और फिर उसी तरीके से बोलना है। ऑल्सो अगर एक आध गलती हो गई है, इट्स ओके, बोलते रहिए। बिफोर वी गो अहेड, पीटी में चेंजेस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकिंग सेक्शन के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पीकिंग सेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। Let me tell you guys, even after the changes in PT, students are getting back to back 90 in PT speaking. Still, read aloud, repeat sentences में कोई भी changes नहीं है। One thing which is very important is to maintain the fluency. काफी सारे students को ऐसा लगता है कि fluency means to speak very very fast, and there are a lot of people who are not speaking clearly. Trust me guys, if you work on fluency, if you understand what is fluency, fluency is not speaking very fast, fluency is not speaking very slow, it's all about speaking at a moderate pace. And guys, in entire PT speaking, you really need to focus on not taking unnecessary pauses, यानी कि hesitations, fumbles, इन चीजों को आपको avoid करना है। Words देखिए, historian, understand, sensibilities, novelist, characters, present, medieval times, questions, historian, imaginative, sympathy, ordinary people. So ये अलग अलग words हैं। So चंकिंग कैसे करनी है? अब 40 सेकंड मेरे शुरू हो गए, टाइमर स्टार्ट हो गया, मैंने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। कॉमा है, फुल स्टॉप है, डैश है, सेमीकोलन है, हल्का सा पॉज में इस पे ले सकती हूँ,
as a historian, if you really want to understand the sensibilities of those who lived in the past, you must be like a novelist and get into the skins of your characters and think and feel as they do. You're asked to imagine what it's like to be a peasant in medieval time, asking the sort of question a peasant might ask. What the writer is saying is that a historian needs imaginative sympathy with ordinary people in the past. अब मैं देखूं एससीएस हैं, उन पे मैंने कुछ गलती कर दी, कुछ मैसअप कर दिया, इट्स ओके, कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहिए. ऑल्सो 40 सेकंड लोगों को कम लगते हैं, लेकिन 40 सेकंड एक बहुत अच्छा टाइम है जो इन्होंने प्रिपरेशन का दे रखा है. इसमें आप 2 बार एक रीड अलाउड को मन में बोल के देख सकते हैं. ठीक है, आप उसके मुश्किल वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं. जैसे मेरे को कोई 40 सेकंड का टाइमर अप हुआ, मैंने फटाफट से इसे बोल के देखा, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन पे बहुत ज्यादा जो है मैंने उनको बोल के देख लिया. फाइन, समझ रहे हैं कैसे करना है रीड अलाउड का. अब ऑफ कोर्स रीड अलाउड में हम बच्चों को कहते हैं कि कंटेंट के मार्क्स है, स्किप मत कीजिए, लेकिन पेपर में मुझे वर्ड्स हैं हिस्टोरियन, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, तो मैं अटकूंगी नहीं, मैं स्किप कर दूंगी. एज इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटीज ऑफ दोज हु लिव्ड इन द पास्ट, यू मस्ट बी लाइक अ नॉवेलिस्ट. आई विल स्किप द वर्ड, क्योंकि वो बेस्ट है अटक के बोलने की बजाय वैसा वैसा ऐसा हिस्ट्री जो मेरे को लग रहा है वैसा कुछ बोल दूंगी. समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं? कोई डाउट है तो बताइए. तो रीड अलाउड को अगर 40 सेकंड में आपको फ्लुएंटली बोलना है, चंकिंग एक मेजर टेक्निक है, एक बढ़िया टेक्निक है, आसान कर देगी जो आपके टास्क को. ठीक है, और कुछ लोग बहुत लाउडली भी बोलते हैं. 40 सेकंड में मैं तो रिकमेंड करती हूँ आप मन में ही बोलो, क्योंकि ऑलरेडी स्पीकिंग इतनी थका देने वाली होती है पीटी की, कि जो ऑलरेडी बच्चे लास्ट तक आते आते थक जाते हैं. तो मैं आपको बता दूं, उस कंटेंट में स्कोर करने के लिए वर्ड्स को ऐड मत करना, स्किप मत करना, रिप्लेस मत करना, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक मैंने कुछ बच्चे देखे हैं वो वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं. थॉमसन रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल अम्यूजमेंट राइड, राइट्स जूडिथ ए एडम्स इन द अमेरिकन अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री. सो ये कनेक्टेड नहीं है स्पीच, भले ही आप साफ बोलो, फ्लुएंट बोलो, बट यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हैं. एंड जब हम आम उसमें बात करते हैं, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, हम शब्दों को एक साथ बोलते हैं. वैसे इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है उसमें डिफरेंस. शब्दों को एक साथ बोलना एक्चुअली टास्क है. Thompson recognized and exploited all the ingredients of a successful amusement ride, right? Judith A. Adams in the American amusement park industry. His coasters combined an appearance of danger with annual safety, thrilled riders with exhilarating speed, and allowed the public to intimately experience the industrial revolution's new technologies of gears, steel, and dazzling electric lights. इस तरीके से. So यहाँ पे जो मुश्किल वर्ड्स हैं, थॉमसन, रिकॉग्नाइज्ड, एक्सप्लॉइटेड, इंग्रेडिएंट्स, अम्यूजमेंट, राइड, कोस्टर्स, एक्सिलरेटिंग, इंटीमेटली, एक्सपीरियंस, कितने सारे वर्ड्स हैं. सो पीटी की स्पीकिंग में रीड अलाउड्स में बहुत मुश्किल वर्ड्स ऐड करते हैं. अगर आपके पास 6 क्वेश्चन है तो उसमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफी इजी होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी होंगे. तो डेफिनेटली 40s में आपने देखा होगा स्कोर आ जाता है फिर भी लोगों का, लेकिन 40 से बाद लोग अच्छे अच्छे लोग अटक जाते हैं. प्रॉब्लम है उनकी फ्लुएंसी बहुत कम होती है. तो मैं अब जो हमारी प्रैक्टिस करने का तरीका है कि बहुत सारे हम एग्जाम क्वेश्चन बच्चों को कराते हैं, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बच्चे घर से भी करते हैं, और एग्जाम क्वेश्चंस क्लासेस में कवर कराए जाते हैं. एंड दे लर्न अच्छा किस वर्ड को कैसे स्ट्रेच करना है. कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, स्पेशली मैंने बहुत बच्चे ऐसे ऑफलाइन ब्रांच में देखे जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं. तो मैं उनको ये कहूंगी डिवाइड कीजिए. थॉमसन, रिकॉग्नाइज्ड, एक्सप्लॉइटेड, इंग्रेडिएंट्स, सक्सेसफुल. वर्ड शब्द बोलना सीखो. अम्यूजमेंट, जूडिथ ए एडम्स, अमेरिकन अम्यूजमेंट, इंडस्ट्री, कोस्टर्स, कंबाइंड, अपीयरेंस, डेंजर, एनुअल, सेफ्टी, थ्रिल्ड राइडर्स, एक्सिलरेटिंग, स्पीड. इस तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट के सेक्शन में लेट मी नो कि क्या डाउट है. वर्ड्स बोलना सीखिए. पहले 6 क्वेश्चन करो रीड अलाउड के, बट 6 अच्छे से कर लो. जो है उनके वर्ड्स की मीनिंग सर्च कर लो, उनको बार बार प्रोनाउंसिएशन बोल के देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप हल्का सा यहाँ पॉज ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बोलते जाना है वर्ड पे वर्ड. फाइन. एंड वंस तो आपको बोलना शुरू कब करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. जब आपको पहला यहाँ पे ब्लू बार दिखेगा,
जब यहाँ पे देखते हैं बिगनिंग इन 40 सेकेंड्स 18, तो 18 सेकेंड और रहते हैं। आप एक बार इसको प्रिपेयर कर चुके थे, दूसरी बार फिर से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर भी 10 सेकेंड रहते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स देखिए, थीसिस, फोकल पॉइंट, पेपर इट्स द पोजीशन, एंड देन फ्लुएंटली बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। गलती हो गई कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। देखिए कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। पूरी स्पीकिंग में शोर भी बहुत होगा, पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग में हर एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट दबाना बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोल ही नहीं पाते थे। मैंने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का टाइम मिला है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज पे। तो मैं बच्चों को बता दूं कि हारिए मत, मोटिवेट होइए, डीमोटिवेट मत होइए। जैसे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, उनको सीखे जाके। बच्चे कहते हैं कि मैम बस सारे टास्क आज ही करने हैं। जब आप लर्निंग फेज में, आप कम भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको नहीं आता वो हमें सीखना जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी है, ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं, घूम फिर के वही वर्ड्स होते हैं। Well, that's it for today's video. I think I have shown you the right way to do the read aloud. Trust me guys, अगर आप read aloud को इस तरीके से attempt करें, so you are going to get wonderful scores in your speaking section as well as in your reading section. Read aloud, again I'm repeating, is a very very important question type, whether you're preparing for PT Academic or PT Core. मेक श्योर आप रीड अलाउड की अच्छे से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स है खाली थर्ड पार्टी एप्स पे रिलाई करते हैं, वो खाली अपने स्कोर्स को चेक करते हैं, अकॉर्डिंगली जो है अपने बोलने के तरीके को मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट टास्क है ये, सॉफ्टवेयर यहाँ से एक्सपेक्ट करता है कि आप एंटायर स्पीकिंग सेक्शन को इसी तरीके से करेंगे। सो मेक श्योर, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, like you can join our online training program, you can contact us. We're also providing module wise training, group classes, one-to-one classes available, and even exam sessions bhi available hain. Aditi here from PT Universe. I'll see you soon in the very next video. Let me know in the comment section topic kya hoga next video ka. And again, Instagram pe agar Facebook pe follow nahi kara hai, do follow us. All the best, see you soon.